सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले सभी साथियों ध्यान से सुनो। आज सभा स्थल पर बहुत बड़ी सभा होने जा रही है, जहां जंगल का हर छोटा बड़ा प्राणी उपस्थित रहेगा। आप सभी से निवेदन है, जल्दी से सभा स्थल पर पहुंचे, वरना किसी को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। जल्दी करो। जंगल की हरी हरी घास पर जीने वाले मेरे दोस्तों, याद रहे, आपका हमारा प्यारा मोगली आज हमसे विदा होने जा रहा है। भेड़ियों के नेता ने इस यादगार मौके पर जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया है, और मैं नहीं चाहता कि इस यादगार मौके पर हम उसे विदाई देने से वंचित रह जाएं। क्या मैं जंगल छोड़ सकता हूँ? चलो चलो जल्दी करो, विदाई समारोह शुरू होने वाला है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मोगली, तुम साथ चल रहे हो कि नहीं? हाँ, चलता हूँ। फिर बैठे क्यों हो, चलो ना। अकड़ू, कुछ देर रुक जाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो। ये सब तो तुम रास्ते में भी सोच सकते हो, अब चलो भी। चलो। देखो, आओ चले। आओ। अरे, हाथी भी आया है। हाँ, और हाथी पहली बार किसी सभा में आया है। वो मोगली के लिए आया है। इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई। क्या मोगली वाकई जा रहा है? सुना है मोगली मनुष्यों के साथ रहने जा रहा है। मनुष्य? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे भी यही लगता है। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। खैर छोड़ो, सभा कब शुरू होगी? देखो चमेली क्या कहती है। शांत हो जाओ। जंगल में रहने वाले सभी दोस्तों, मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है कि मोगली हमारे झुंड को छोड़कर जा रहा है। अब वो राधा के परिवार के साथ उनके गांव में ही रहेगा। देखा, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुमने सुना? मोगली अपने मनुष्य दोस्तों के साथ रहने जा रहा है। मोगली हमें बहुत प्यारा है। उसने हमेशा हमें खुशियाँ बांटी है। हमें उसकी बहुत याद आएगी। हाँ। लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, इसलिए इस सभा में भाग लेने के लिए सबको बुलाया है, ताकि हम सब उसे सम्मान से विदा कर सकें। मुझे विश्वास नहीं होता मोगली जा रहा है। झुंडू से बहुत याद रखेगा। हाँ, जैसे उसने मेरी टांग ठीक की थी। हाँ, तुम्हें बहुत तेज बुखार था। अगर वह जड़ी बूटी तुम्हारे घाव पर नहीं लगाता तो तुम्हारी मौत निश्चित थी। हाँ। और जब मेरे पैर में कांटा लगा था, उससे टांग में इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं सकता था। तब मोगली ने उसे पल भर में बाहर निकाल फेंका था। कृपया शांत हो जाओ। हम सबके ऊपर मोगली ने कोई न कोई उपकार किया है, इसलिए हम सब उसके साहस और बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हैं। उसके कारनामे हमारे झुंड में हमेशा याद किए जाएंगे। हमें खुशी है, इतने कारनामे करने के बावजूद भी मोगली ने कभी कोई घमंड नहीं किया, बल्कि सभी जंगली प्राणियों का एक सच्चा और प्यारा दोस्त बनकर रहा। हमारे मोगली में एक कामयाब शिकारी के सभी गुण हैं। मोगली ने जग्गू को मार गिराया। जंगली कुत्तों को हराते वक्त लड़ाई की बागडोर मोगली ने ही संभाली। शेर खान जैसे खतरनाक दुश्मन का खात्मा मोगली ने ही किया।
मोगली की शक्ति, साहस और बुद्धिमानी की कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल साबित होंगी। मैं और आप उन भाग्यशाली प्राणियों में से हैं जिन्हें मोगली के कारनामे अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोगली जिंदाबाद। वो आज तक का सबसे महान भेड़िया है। वो भेड़ियों के झुंड का बहादुर सदस्य है। हम तुम्हें नहीं भूलेंगे मोगली। हाँ, मोगली हमें बहुत याद आएगा, लेकिन हमें उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। वो हमारे बीच एक भेड़िए के रूप में रहा, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो एक मनुष्य है और वो अब बच्चा नहीं रहा। उसे राधा और उसके परिवार के साथ ही रहना चाहिए। उसके जाने से हमें दुख तो जरूर होगा, लेकिन उसकी भलाई के लिए हमें ये दुख झेलना होगा। जंगल में मोगली के सभी दोस्त उसकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे। उसकी माँ के नाते मुझे उसके जाने का दुख सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैंने चमेली को कभी इतना दुखी नहीं देखा। हाँ, वो मोगली की माँ है, उसकी याद उसे बहुत आएगी। मोगली राधा का गांव दोबारा बसाना चाहता है। हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अब मैं उसके दोस्तों से विनती करती हूँ कि यहाँ आकर उसकी विदाई में 2 शब्द कहे। देखो अकड़ू बोलेगा अभी। मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहता कि मोगली हमें छोड़कर जाए। अगर वो हमें छोड़ता है तो गलती कर रहा है। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्यों का कोई भरोसा नहीं। अकड़ू ठीक कहता है। पकड़ू? खैर, मैं तुम सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं मोगली के झुंड छोड़कर जाने के खिलाफ हूँ। मनुष्य बड़े खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मोगली उनके साथ रहकर पछताएगा। वो हमारे साथ रहता है तो वो जरूर खुश रहेगा। मैं जानता हूँ कि वो मनुष्य है, लेकिन उसको एक भेड़िए की तरह पाला गया है। वो जंगल का ही सदस्य है और रहेगा। मोगली, मेरे भाई, तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। क्यों दोस्तों, क्या हम मोगली से प्यार नहीं करते? हम तुम्हें प्यार करते हैं मोगली। हमारे साथ जंगल तुम्हारा अपना है। हम विश्वास नहीं कर सकते मोगली। तुम हमारे साथ रहो। अधिक कुछ नहीं, बहुत प्यार से इतना जंगल छोड़ने मत जाओ। बहुत प्यार से हमारे साथ रहो। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। भेड़ियों के झुंड को छोड़ के मत जाओ मोगली। चुप रहो, देखो लीला कुछ कहना चाहती है। मैं अकड़ू पकड़ू से सहमत नहीं हूँ। मैं मानती हूँ कि मोगली को मनुष्यों के साथ ही रहना चाहिए। एक बार पहले भी मैंने मोगली को जंगल छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त मैं मोगली से बहुत नाराज थी। परंतु अब मुझे कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। आज मैं मोगली की खुशी के लिए ऐसा कह रही हूँ। ये सब क्या कह रही हो लीला? हाँ, मैं सच कह रही हूँ पकड़ू। जरा ठंडे दिमाग से सोचो पकड़ू। मोगली के यहाँ रहने से हम सबको खुशी तो होगी, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। हाँ, ये बात अलग है, कुछ मनुष्य शैतान होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी तो होते हैं पकड़ू। मोगली की दोस्त राधा की तरह। राधा और उसका परिवार मोगली को उतना ही चाहते हैं जितना कि हम। मेरे ख्याल से मोगली उनके साथ बहुत खुश रहेगा। और फिर सोचने की बात यह है कि क्या मोगली सारी जिंदगी हमारे साथ गुजार सकता है? हम उसे बहुत प्यार करते हैं। उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ रहा तो उसे अकेलापन महसूस होगा। वैसे भी वो अकेला ही है। उसे किसी साथी की जरूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे ये जंगल छोड़कर मनुष्यों के गांव चले जाना चाहिए। अगर हम मोगली को दिल से प्यार करते हैं, उसका सचमुच भला चाहते हैं, तो हमें मोगली को जाने से नहीं रोकना चाहिए। शायद वो ठीक कहती है। हाँ, मोगली उनके साथ ज्यादा खुश रहेगा। अब हमारी बारी। आओ का। देखो भालू और का कुछ बोलना चाहते हैं। माफ करना दोस्तों, क्योंकि मैं सभा में बोलने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम समय लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं लीला से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं मोगली को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो होशियार है, मिलनसार है, पर अब उसे मनुष्यों के साथ की जरूरत है, जो उसे यहाँ जंगल में नहीं मिल सकता। काश वो यहाँ रुकता। मैं जानता हूँ कि उसके जाने के बाद हम सब दुखी हो जाएंगे। तुम सब की तरह मैं भी मोगली के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, पर सोचता हूँ क्या वो मनुष्यों के साथ सुखी रह पाएगा? शायद रह भी सकता है, लेकिन जंगल में तो हरगिज नहीं। हम उसे सुखी रखने की भले ही कोशिश करें, लेकिन जैसा कि लीला ने कहा है, उसे अब मनुष्यों की सोबत चाहिए, और ये हम उसे कभी नहीं दे पाएंगे।
मोगली, मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा मेरे बच्चे। अपनी नई जिंदगी में खुश रहो दोस्त। अब मेरी बारी है मोगली। जैसा कि तुम जानते हो, कुछ समय पहले ही मैंने अपने 100 साल पूरे किए। मेरी 100वीं वर्षगांठ पर तुम भी तो थे। तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहे हो मोगली। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, और जब तुम दोबारा गांव बसाओगे तो मैं तुमसे वहां मिलने जरूर आऊंगा। हाँ, ये सच है मोगली। मेरे जैसा सांप जहां चाहे वहां जा सकता है। कोई मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता। अगर रोकेंगे तो बहुत पछताएंगे। इसीलिए हमेशा तुम मुझे अपने आसपास ही देखोगे। अक्सर मैं तुम्हें तुम्हारे घर के दरवाजे के ऊपर दिखाई दिया करूंगा। और फिर हम जंगल की बातें दोहराया करेंगे कि कैसे तुम भेड़ियों के साथ मिलकर शिकार किया करते थे। कैसा लगता है ये सब सुनने में? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा। सुनकर बहुत खुशी हुई। अब चलो भालू। अब जाओ बगेरा, तुम्हारी बारी है। बगेरा। मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मैं ये बोलने आया, मैं क्या बोलने आया था, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये समारोह आपके लिए विदाई समारोह हो सकता है, मेरे लिए नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे पास तो पंख है। मैं जब चाहूं मोगली से मिल सकता हूं। ऐसे। क्यों मोगली? मैं तुम्हें जब चाहूं मिल सकता हूं ना। तुम यहां रहो, वहां रहो, कहीं भी रहो, मैं तो तुम्हें मिलता ही रहूंगा। हाँ, अब बोलते रहो जिसको बोलना है। अब तुम्हारी बारी है तेंदुए, जाओ। अरे जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। जिद्दी तेंदुए, अब जाओगे भी? जाओ जाओ। अब क्योंकि भालू ने मुझे बोलने पर मजबूर किया है, मैं इतना कहूंगा कि सब मोगली की विदाई के बारे में सोच रहे हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं भी तुम सबसे विदाई लूं। हम सबको विदाई? मैं कुछ समझा नहीं बगीरा। लगता है वो खुद जा रहा है। जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो तो यही कह रहा ना। लेकिन ये सच है, मैंने भी जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया है। अरे बिल्ले। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने यहाँ बहुत अच्छे दिन बिताए। तुम सबकी याद भी आएगी, लेकिन अब जाने का समय हो गया है। बगीरा, तुम जा रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता बगीरा। वो वास्तव में जा रहा है। विश्वास नहीं होता। बगीरा, तुम क्यों जा रहे हो बगीरा? हमें छोड़ के मत जाओ बगीरा। तुम हमसे नाराज हो बगीरा? नहीं नहीं, नाराजगी नहीं, लेकिन अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने जंगल छोड़ने का फैसला किया है और ये आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बगीरा। तुम्हारी नाराजगी किसी और से नहीं, सिर्फ मुझसे है। तुम सोचते हो मैं स्वार्थी हूँ और इस तरह मुझे सजा देना चाहते हो सकता है तुम ठीक हो सकता है जंगल छोड़ने में मेरा स्वार्थ हो। हाँ? तुम्हें गलतफहमी हुई है मोगली। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। सच तो यह है कि मैं भी तुम्हारे साथ मनुष्यों के गांव में जाना चाहता हूँ। हाँ? मैं सच कहता हूँ मोगली, मैं और तुम मिलकर मनुष्यों के गांव में रहेंगे। हाँ? बगीरा मनुष्यों के बीच? नहीं, ये नहीं हो सकता। बगीरा गांव जाएगा? इतना बड़ा जानवर है। शायद मजाक कर रहा है। मजाक नहीं, ये मजाक नहीं हो सकता। सुनो, सब सुनो। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं, लेकिन यकीन करो, मैं सचमुच जा रहा हूँ। लेकिन बगीरा? मैं जानता हूँ तुम कहना चाहते हो कि मैं जंगली हूँ और जंगली जानवर मनुष्य के साथ नहीं रह सकते, लेकिन तुम भूल रहे हो कि कभी मनुष्यों ने मुझे पकड़ लिया था। मैं मनुष्यों को जानता हूँ। तुम मुझे पालतू तेंदुआ कह सकते हो, मैं किंचित मात्र भी जंगली नहीं, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मैं मनुष्यों के साथ गांव में जाकर रह सकता हूँ, बड़े आराम से। लेकिन तुम जानना चाहोगे मैं क्यों जाना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं मोगली को चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से जानता था कि मोगली एक दिन जंगल छोड़कर मनुष्यों के साथ जाकर रहेगा, और मैंने भी निश्चय कर लिया था जब मोगली जाएगा तब उसके साथ मैं भी जाऊंगा। मैं अपने फैसले को छुपाना चाहता था, लेकिन भालू ने मुझे बताने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा कोई चारा ही नहीं था, मुझे यह सच्चाई सबको बतानी पड़ी। दोस्तों, मैं मोगली के साथ जा रहा हूँ। पहले मोगली अब बगीरा। जंगल 2 शूरवीरों से वंचित हो रहा है। मैं इन दोनों के बिना जी नहीं सकता। और मैं भी नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आएगी। और मुझे हमें उनकी बहुत याद आएगी। हम उनके बिना जी नहीं सकते। हम सबको उनकी बहुत याद आएगी। मोगली के जाने का हमें बहुत दुख है। सारा जंगल दुखी है। लेकिन मोगली के लिए खुशी का दिन है। खुशी का दिन? अरे हाँ, पर मोगली बिल्कुल खुश नहीं लगता। वो हमारी तरह उदास है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जंगल छोड़ के मत जाओ मोगली। मोगली, अब तुम भी कुछ बोलो। बोलो मेरे बेटे, तुम्हारे सब प्यारे दोस्त यहाँ हैं। जाने से पहले तुम उनसे कुछ नहीं कहोगे? बोलो बेटे। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। आप सब यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं। अब चलो मोगली, अपने आप को संभालो, हिम्मत रखो। तुम एक महान शिकारी हो और वैसे ही रहो, समझे? ये रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बकवास। दोस्तों, आप सब यहाँ मुझे विदाई देने के लिए आए, इसलिए शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं राधा के गांव जा रहा हूँ, उनका गांव दोबारा बसाने के लिए। और ये काम करने के बाद मैं अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजारूंगा, राधा के परिवार का सदस्य बनकर। जंगल को छोड़ के जाने का फैसला बहुत दुखदायी है, जो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे जाना ही होगा। आप सब मुझे माफ कर देना। मैं अपने दोस्तों का बहुत एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही था, इसीलिए आज जा रहा हूँ। लेकिन मेरे शरीर का एक हिस्सा हरदम इस जंगल में रहेगा। मैं आप सबसे मिलने यहाँ जरूर आऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि जैसा मैं हूँ वैसा ही रहूं, लेकिन जब ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि मैं इंसान हूँ। हाँ दोस्तों, मैं इंसान हूँ और सच कहता हूँ, आपने जो प्यार दिया है कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, मैं सभी इंसानों से प्रार्थना करूंगा कि वो जंगल के प्राणियों को मान सम्मान दे। मुझे यकीन है तुम एक नई मिसाल कायम करोगे। हम सब की तरफ से तुम्हें शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना मोगली। अच्छा मोगली। खुश रहना मेरे प्यारे बच्चे। अलविदा मोगली। तो वहीं मिलूंगा मोगली। तुम हमें बहुत याद रखोगे। दोस्तों, आप सबसे मेरा एक सुझाव है, हमें मोगली को एक निशानी देनी चाहिए ताकि उसे हमारे साथ गुजारे वक्त की याद आती रहे। बहुत अच्छा देना चाहिए। शेर खान की खाल।
बगीरा, कितना समय लगा दिया, आलसी कहीं के। मोगली, कुछ जानवर आ रहे हैं। चलो देखें। चलो। अकड़ू पकड़ू, कैसे हो तुम सब? तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अरे ये तो चिक्की है। संभल के पकड़ू।